नमस्ते फ्रॉम जर्मनी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। आपको पीएचडी इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप यहाँ तक पहुँच पाए। और जिसका मतलब है कि आपका सीवी या आपका पीएचडी एप्लीकेशन आपके पोटेंशियल सुपरवाइज़र को बहुत ही अच्छा लगा है, जिसके वजह से आपको पीएचडी इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया गया है। तो बहुत ही बधाइयाँ आपको। पीएचडी इंटरव्यू एक्चुअली बहुत टाइप के हो सकते हैं, स्काइप इंटरव्यू या फॉर्मल इंटरव्यू पैनल के सामने या फिर कमेटी मेंबर्स के सामने। तो चाहे जिस टाइप का भी इंटरव्यू हो, आपको अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना चाहिए अच्छे इंप्रेशन के लिए, ताकि आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो। पीएचडी इंटरव्यू से पहले बहुत सारे स्ट्रेस और कन्फ्यूजन रहता है, मुझे भी था। तो आप अपने दोस्तों से जो पहले इंटरव्यू दे चुके हैं पीएचडी इंटरव्यू, स्पेशली अब्रॉड, या फिर अपने सीनियर से आप जो है पूछ सकते हो कि क्या क्या उनके टिप्स रहे या फिर क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। और यस, फॉर श्योर मेरी वीडियोस भी हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। आगे अपने टिप्स बताने वाला हूँ, इंटरव्यूज़ टिप्स, तो उसको ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए, और चैनल से जो है मेरे जुड़े रहिए, इस वीडियो से जुड़े रहिए एक्चुअली, और पीएचडी इंटरव्यू के टिप्स देखते रहिए। टिप नंबर 1, डू योर होमवर्क। अब इसके बारे में क्या ही बोलना। अगर आप मतलब पीएचडी इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए गए हैं, वहाँ तक अगर आप पहुँच गए हैं, जिसका मतलब कि आपने बहुत सारी जो है रिसर्च करी है, बहुत सारा मतलब अपने तरफ से प्रिपरेशन करा है, और जिस लैब में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप ना जाने तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपना होमवर्क करिए, मतलब कि अपने आप पोटेंशियल सुपरवाइज़र के बारे में जो है एक काइंड ऑफ लिस्ट बनाइए कि क्या क्या पब्लिकेशंस रिसेंटली उन लोगों ने पब्लिश करा हुआ है, किस एरिया में काम कर रहे हैं वो लोग, और क्या उनके स्पेसिफिकेशन और क्या टेक्निक्स जो है उनकी लैब में पाए जाते हैं। ऐसा कुछ करके एक कीनोट आप बना सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी वो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि कभी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाला जो है क्या क्वेश्चन पूछ दे। तो बेटर यही रहेगा कि आप अपना होमवर्क, अपना प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर लें। तो ये रहा पहला टिप। टिप नंबर 2, बी प्रिपेयर्ड, कि क्यों आपने जो है उस लैब में या उस यूनिवर्सिटी में पीएचडी पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। तो ये बहुत ही मतलब कभी कभी सवाल वो लोग पूछ देते हैं सुपरवाइज़र या फिर कमेटी मेंबर्स, कि आपने इस यूनिवर्सिटी को या इस पर्टिकुलर लैब को ही क्यों चुना है। तो इसके बारे में आप जो है बेहतर यही रहेगा कि अच्छे से प्रिपरेशन करें। मुझे पता है कि आपने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ या बहुत सारे लैब में अप्लाई करा होगा, लेकिन आपके जो पोटेंशियल सुपरवाइज़र हैं या जो कमेटी मेंबर हैं यूनिवर्सिटी के, वो चाहेंगे कि अपनी तारीफ़ मतलब सुनना, या फिर जो है यस अपनी तारीफ़ ही सुनना चाहेंगे। तो बेहतर यही रहेगा कि आप उस, जैसा कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया, कि उस लैब के स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानिए कि उनकी खासियत क्या है, उस यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट के बारे में जानिए कि क्यों ये और यूनिवर्सिटीज़ से या और डिपार्टमेंट से जो है अलग है। तो ये थोड़ा सा अगर आप मेंशन कर देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, और उनको भी ये लगेगा कि आप जो है एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो बैकग्राउंड स्टडी करके उसके बाद फिर आपने अप्लाई करा हुआ है। तो एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा इसके लिए। टिप नंबर 3, नो योर वैल्यू, कि आप जो है क्यों बेस्ट कैंडिडेट हो और आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके लिए। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ कि जो है आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप एक फॉरेनर हो, तो यूनिवर्सिटी को या आपके पोटेंशियल सुपरवाइज़र को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ फंड और टाइम। ऐसे ही किसी कैंडिडेट पे वो इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेंगे। तो आपको जो है ये प्रूव करना है या उनको दिखाना है कि आप जो है बेस्ट कैंडिडेट हो और आप उस लैब के लिए या उस डिपार्टमेंट के लिए कुछ कर सकते हो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से। ये चीज़ें हैं, हाँ, तो आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बारे में बता सकते हैं कि आपने ये चीज़ें करा है पहले, और उस लैब की जो रिसर्च फोकस है उससे आपका एक्सपीरियंस है वो कैसे मैच होता है। या फिर अगर आपके पास पब्लिकेशन है पहले से, तो वो एक एविडेंस या इंडिकेट करता है कि आप फ्यूचर में अच्छे इम्पैक्ट वाले जर्नल में पब्लिश करने के लायक हो और साइंटिफिकली कैपेबल हो। तो ये भी एक अच्छा चीज़ रहता है, प्लस पॉइंट रहता है। तो अगर आपके पास कोई पब्लिकेशन है तो उसके बारे में बताना ना भूलें, और अगर आपके पास पब्लिकेशन है को ऑथरशिप का तो उसके बारे में भी बताएं और अपना कंट्रीब्यूशन बताएं कि उस पेपर में आपका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, क्योंकि वो आपका फर्स्ट ऑथर पेपर तो होगा नहीं। तो बेहतर यही रहेगा कि आप उस पेपर में क्या किया हुआ है,
और क्या आपका रोल रहा, ये चीज़ को मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको पहले से कोई फेलोशिप या अवार्ड मिल चुका है तो उसके बारे में भी बताएं, ये एक अच्छी चीज़ रहती है। जैसे कि आप जर्मनी में पीएचडी इंटरव्यू के लिए इनवाइट किए गए हैं, तो आप एक लिस्ट बनाइए कि कौन कौन सी फंडिंग एजेंसीज़ हैं जो फंड प्रोवाइड कराते हैं पीएचडी के लिए विद इन जर्मनी। तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कि आप अपनी खुद की फंडिंग के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आपको सिलेक्शन मिल गया तो आप फॉर एग्जांपल आप बता सकते हैं डीएडी के बारे में, या फिर बीआईएफ, या फिर बहुत सारे मतलब फेलोशिप्स हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं। तो आपके पोटेंशियल सुपरवाइजर को या कमेटी मेंबर्स को ये भी लगेगा कि ये कैंडिडेट काफ़ी कैपेबल है, खुद भी अपनी रिसर्च करा हुआ है कि क्या क्या फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। और एक चीज़ और भी है कि जो सुपरवाइजर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि जो कैंडिडेट हैं वो अपनी अगर खुद की फेलोशिप उनकी हो तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू लेट्स से कि अगर आपके पास कोई फंडिंग नहीं है तो, क्योंकि लैब ये चाहता है कि अपनी कुछ फंडिंग वो बचा के रखें और वो कंज्यूमेबल्स और ये सब चीज़ों के लिए रखें, और या फिर जो है वो पोस्ट डॉक ज़्यादा से ज़्यादा लें उन फंडिंग के लिए, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। बट पीएचडी एक जो है एक लॉन्ग जर्नी है, एटलीस्ट 4 to 5 years। तो वो यही प्रेफर करेंगे कि अगर आपका अपना खुद का फेलोशिप है तो आपको वो तुरंत ले लेंगे। और इसके बाद एक बहुत ही कॉमन कह लीजिए टिप्स या फिर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप अपने बारे में जो है आप कुछ जो है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पिक कर लीजिए। मे बी 3 या 4 आप स्ट्रेंथ पिक कर सकते हैं और वीकनेस पिक कर सकते हैं। स्ट्रेंथ में आप जो है उस डिपार्टमेंट या उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बता सकते हैं कि आपकी ये चीज़ें स्ट्रेंथ में आती हैं, और वीकनेस में आप कुछ ऐसा बता सकते हैं जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप बोल सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टेक्निक में आपको जो है उतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आपके प्रीवियस लैब में वो टेक्निक अवेलेबल नहीं थी, बट आप इस टेक्निक को सीखना चाहोगे, तो ये काइंड ऑफ वीकनेस आप बता सकते हैं। आप अपने तरीके से देख सकते हैं, ये जस्ट एज ए एग्जांपल है। क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे लेकिन कभी कभी ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काइंड ऑफ रेगुलर जॉब के लिए इंटरव्यू में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। बट इन पीएचडी भी कभी कभी भी ये लोग पूछ सकते हैं कि आपके स्ट्रेंथ या आपके वीकनेसेस क्या है। स्ट्रेंथ तो हम सभी कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन वीकनेस में हम थोड़ा सा अपने आप को हम बता नहीं पाते हैं कि क्या हमारी वीकनेस है। और ऐसा भी वीकनेस मत बताइए जो कि कुछ ऐसा स्ट्राइकिंग है ऐसा कुछ। तो वीकनेस यही बताइए कि जो आप फर्दर इम्प्रूव कर सकें। जैसा कि मैंने बताया, फॉर एग्जांपल किसी भी टेक्निक के बारे में बोल सकते हैं कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन सर्टेन टेक्निक्स एंड यू वांट टू लर्न दैट टेक्निक फर्दर ऑन। टिप नंबर 5, थिंक अहेड कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या सेटबैक्स आ सकते हैं आपके प्रोजेक्ट में या फिर आपके उस रिसर्च एरिया में। तो उसके बारे में आप पहले से सोचिए कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और कैसे आप उस चैलेंज को डील कर सकते हैं, या फिर क्या स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये आपके अंदर कैपेबिलिटी है और ये आप शो कर सकते हैं अगर इंटरव्यू में अपने पोटेंशियल सुपरवाइज़र को, तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा आपके लिए। क्योंकि पीएचडी देखिए कोई एक आसान जर्नी नहीं है, ये काफ़ी लॉन्ग जर्नी है और इसमें बहुत सारे सेटबैक्स और चैलेंजेस आते हैं, और इसे डील करना अगर आपको आता है तो इसका मतलब है कि आप जो है पूरी पीएचडी अपनी अच्छे से निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा स्ट्रेसफुल तो होगा ही, बट काफ़ी अच्छे से निकल सकती है आपकी पीएचडी। इसके अलावा कुछ पोटेंशियल चैलेंजेस के बारे में सोचिए कि उस पर्टिकुलर रिसर्च एरिया में, या फिर अगर आपको आपके सुपरवाइज़र ने जो है सजेस्ट करा है कि ये प्रोजेक्ट उनके लैब में है जिस पे आप काम कर सकते हैं, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए कि क्या क्या चैलेंजेस फर्दर आ सकते हैं विद इन योर पीएचडी। तो उसको आप कैसे डील करेंगे, एक ऑप्शन रख सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसी स्ट्रैटेजी पे काम करो फर्दर ऑन, बट अगर आप एक सजेशन दो कि ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक काइंड ऑफ एविडेंस रहेगा कि आप साइंटिफिकली जो है बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं और एक अच्छे पीएचडी कैंडिडेट हो सकते हैं उस लैब के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद टिप नंबर 6, आस्क क्वेश्चन या फिर प्रिपेयर सम क्वेश्चंस टू आस्क योर पोटेंशियल सुपरवाइज़र। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में हम सवाल नहीं करते हैं, और ये बहुत ही मैं कहूँगा कि अच्छी चीज़ नहीं है। और आप भी मतलब सवाल कर सकते हैं बिल्कुल अपने पोटेंशियल सुपरवाइज़र से या कमिटी मेंबर से भी, कि फॉर एग्जांपल कि आप फंडिंग के बारे में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी आप मतलब एक 2-3 क्वेश्चंस बना सकते हैं कि आप उनसे क्या पूछना चाहोगे, और ये सारी चीज़ें जो है आप कर सकते हैं।
और गुड लक एक बार फिर से आप सभी को पीएचडी इंटरव्यू के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेशंस। आई होप कि आपको सिलेक्शन मिले पीएचडी के लिए विद इन जर्मनी। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो पीएचडी एस्पिरेंट्स हैं। नमस्कार।